गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, प्रतापगढ़ के क्रांतिकारी विनती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ जूना अखाड़ा के नंबर 1 के महामंडलेश्वर श्री मनोजानंद जी महाराज, गोल्डन गिरी बाबा जी महाराज अपने बीच में हैं। सभी लोग स्वागत करें। आज आप लोगों के बीच में आना हुआ और बिल्कुल आनंद फानंद में यहाँ आना हुआ। आपके ही गांव में महाराष्ट्र है जो तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के परम शिष्य, बगल में ही उनके गुरु वंदना का कार्यक्रम लगा हुआ इसी गांव में। तो उसी कार्यक्रम में आना हुआ, लेकिन दरबार के तमाम जो भक्त हैं, शिष्य हैं, और हमारे एक जो पीएसओ हैं पवन जोगी हैं, उन लोगों ने रातों रात एक कार्यक्रम लगा दिया कि पिछवाड़ा में एक कार्यक्रम और तमाम भक्तों शिष्यों की आकांक्षाएं हैं कि ध्यान साधना का एक छोटा सा कार्यक्रम हो जाए और लोगों का दरबार से परिचय भी हो जाए। कि ध्यान साधना के माध्यम से तमाम रोगों कष्टों से, दुख से, भय से, भ्रम से और नशा से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है, इसका भी एक कार्यक्रम हो जाए जिससे लोग इससे परिचित हो। तो हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जितनी भी जो यहाँ की कमेटी है, जो लोगों ने बहुत प्रयास किया रातों रात। पता लगा आंधी तूफान में तमाम सब गिर भी गया था जो बना हुआ था ट्रेन का, फिर से रातों रात आप लोगों ने खड़ा किया। तो सभी कुछ पहले से नियत, नियति में हर चीज नियत है, हर चीज वेल प्लान्ड है पूरी तरह से। सूरज का निकलना तय है, उसका अस्त होना तय है। आज से 100 साल बाद क्या देखना चाहोगे कि फला तिथि में फला दिन में सूरज कितने बजे उदय होगा और कितने बजे अस्त होगा, आप देख सकते हो। 100 साल बाद, 1000 साल बाद का भी आपको साफ साफ दिखेगा, इतने बजे उदय होगा, इतने बजे अस्त। सारे ग्रह गोल नक्षत्र अपनी अपनी दिशा में अपने अपने कार्य में पूरे ब्रह्मांड में सक्रिय, कोई एक दूसरे को टकराता नहीं, कोई एक दूसरे से तालमेल गड़बड़ करता नहीं, सबका सब तिथि निश्चित है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अव्यवस्थित हो, हर चीज समय पर। आम कि जब बौर आएगी, फसल होगी तो अपने समय पे आएगी। गेहूं अपने समय पे होगा, बाजरा अपने समय पे होगा, हर चीज अपने अपने समय पर होगी। बहुत अद्भुत है। जितने लोग भी आज तक दुनिया में पैदा हुए हैं,
कभी माता पिता के विचारने से पैदा नहीं हुए कि इस समय पैदा होगा। पैदा होने के लिए कोई मुहूर्त नहीं है, तो पैदा हो गया वही मुहूर्त है। मरने का भी कोई मुहूर्त नहीं, जब मर गए सब मर गए, कोई सोच विचार नहीं। हर काम में मुहूर्त है। अब पैदा हो गए मुहूर्त चालू, तो मरते समय तक मुहूर्त रहेगा। लेकिन ना तो जन्म लेने का कोई मुहूर्त है निकलता है, और ना ही मरने का कोई मुहूर्त निकलता है। सब व्यवस्थित है, वो ईश्वर की तरफ से व्यवस्थित है। आप बाद में गणना करते रहिए, लेकिन ईश्वरीय गणना जो है वो पहले से रची हुई है, उसके अनुसार हम चलते हैं। जब हम बच्चे होते हैं, सीखने के क्रम में होते हैं, हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग, गुरुकुल के लोग, सभी लोग अच्छा अच्छा सिखाने की कोशिश करते हैं। अच्छा अच्छा सिखाने की कोशिश का मतलब यही है, जब भी इसके साथ जिया जाए तो आनंद के साथ जिया जाएगा। ये बच्चा इतना प्रशिक्षित हो जाएगा कि हमारे बुढ़ापे में हमको दुख नहीं पहुंचाएगा। इतना प्रशिक्षित हो जाए, इतना अनुशासित हो जाए। ये व्यवस्था है जो हम बनाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था बनी बनाई है, अगर उस व्यवस्था के साथ हम चलें, उससे जो निकलने वाली वस्तु है उसका नाम है आनंद। आनंद का अर्थ होता है निरंतर सुख। जहाँ सुख और दुख और दुख और सुख ना हो, सुख ही सुख हो, कभी दुख ना आए, उस अवस्था का नाम है आनंद। और हर व्यक्ति आनंद चाहता है। बच्चा बच्चा आनंद चाहता है, कोई अपने सुख में खलल नहीं चाहता। और सुख में खलल आया कि भगवान याद आए, उसके पहले भगवान जी भी याद नहीं आते, आपको ईश्वर भी याद नहीं आता। आप में से बहुत लोगों को बाबा माँ तभी याद आते हैं जब दुख आता है। और जो बाबा के परम शिष्य हैं, बाबा 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 माँ 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 जपते रहते हैं। और जो ऐसे जपते रहते हैं, कष्ट उनके पास आते नहीं, आ भी नहीं सकते। दरबार की अद्भुत आप भक्त निराले हैं। ईश्वर की ओर से आप दरबार से जुड़ करके अपने को आनंदित कर रहे हैं और अपने परिवार को भी आनंदित कर रहे हैं। ये ईश्वर कृपा है आपके ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है ईश्वर की कि आप अच्छे से जी पा रहे हैं और परिवार को भी अच्छे से रख पा रहे हैं। ये दो काम है, स्वयं को ठीक रखना, दूसरा काम परिवार को अपने अच्छे से रखना। इसके बाद भी एक काम है, हम समाज में जो लोग जी रहे हैं, अगर जीने में उनमें अव्यवस्था है, उनके जीने में दुख है, तो हम कैसे उन्हें सुख की ओर ला सके, रास्ते पे सुख के रास्ते पे ला सके, निरंतर सुख के रास्ते पे ला सके और आनंद के रास्ते पर ला सके, ये भी एक काम है। और जिस दिन आप स्वयं को सुखी रखते हैं, अपने परिवार को सुखी रख पाते हैं, उस दिन आप समाज को सुखी रख पाने की शक्ति अपने आप में महसूस करते हैं। और परिवार को सुखी रखने की जो शक्ति है वो आपके सुखी रहने से निकलती है। ध्यान रखें, अगर आप दुखी हैं तो परिवार को सुखी रखने का कोई रास्ता इस संसार में नहीं है। अगर आप दुखी हैं या आपसे आपका परिवार दुखी है और फिर आप नेता बन के निकल लिए, साधु बन के, कि हमें समाज को सुखी रखना है, ध्यान रखना, केवल दुख ही मिलेगा। सुख की आशा छोड़ देना, कभी सुख नहीं मिलेगा। सुख मिलेगा ही तब जब आप स्वयं सुखी होंगे, आपका परिवार सुखी होगा, तब समाज को सुखी रख पाएंगे। और इतना काम आप कर ले गए तो समझ लीजिए आपसे पूरी सृष्टि सुखी हो जाएगी। और जिस दिन पूरी सृष्टि सुखी हो गई तो समझ लीजिए आपका कुल तर गया। कहते कुल को तार दिया, आप तरे और कुल को तारा। इतना सुंदर है।
इसके लिए तमाम तरह से आपके सामने बाधाएं आएंगी, तमाम तरह से लोग टीका टिप्पणी करेंगे, तमाम तरह से लोग कहेंगे अरे भाई ये पागल हो गया है। लेकिन ध्यान रखो, जिस दिन आपको लोग कहने लग जाएं कि ये पागल हो गया है, ये पागल हो गए हैं, उस दिन समझ लेना कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। पागलपन से कम में, जुनून से कम में कुछ मिलता नहीं है, हमेशा ध्यान रखो। जुनून तो चाहिए। तो जैसे ही आप लोग इस रास्ते में चलते हो तो एक किस्सा याद आया, अक्सर हम चर्चा में बोल देते एक किस्सा कि दो पिता पुत्र गए बाजार, मेला लगा था। जब मेले में गए तो उन्होंने वहाँ जा कर के एक घोड़ा खरीदा, बहुत बढ़िया घोड़ा खरीदा, बहुत सुंदर। और जब घोड़ा खरीद लिया तो फिर क्या पूछना, जैसे कार आप खरीदो और कार लेकर के धक्का लगाते हुए घर तक जाओ, ऐसा तो शोभा देता नहीं। तो तब का तो जो कार थी वो घोड़ा ही था, तो उनको घोड़ा खरीदा हुआ। और जब घोड़ा खरीद के दोनों पिता पुत्र बोले आओ बैठते हैं दोनों लोग, घोड़ा मजबूत था काफ़ी, दोनों पिता पुत्र आराम से बैठ गए घोड़े में। और थोड़ी दूर चले थे तो रास्ते में मेला जब कहीं होता है तो कुछ लोग आ रहे होते हैं, कुछ लोग जा रहे होते हैं। तो लोग देखते रहे तो बोलने लग गए, अरे भगवान देखो तो कितने दोनों लूमड़ जैसे हैं, और बेचारे जानवर के ऊपर दोनों लदे बैठे हैं, एक साथ दोनों लदे। तो पिता ने कहा कि बेटा तुम बैठो और हम जो है इसकी लगाम पकड़ के पैदल पैदल चलते हैं। अभी कुछ ही दूर गए तो लोग कहने लगे आहा क्या कलयुग आ गया भगवान, ये देखो ये लूमड़ बैठा है ऊपर जवान लड़का, और बेचारा बूढ़ा जो है पैदल चल रहा है घोड़ा पकड़। अब क्या करें भाई। तो बच्चे ने कहा कि पिताश्री आप बैठो हम उतर लेते हैं। बेटा नीचे उतर गया, अब पिताजी ऊपर बैठ गए घोड़े। फिर कुछ दूर चले, कुछ दूर जाते ही फिर लोग बोलने लगे ओ हो घोर कलयुग, बच्चा बेचारा पैदल चल रहा है, ये देखो लूमड़ ऊपर बैठा हुआ है घोड़े पे। भाई बड़ा मुसीबत है भाई। तो पिताजी बेचारे उतर आए घोड़े से नीचे, एक तरफ लगाम पिता ने पकड़ी, एक तरफ लगाम पुत्र ने पकड़ी, घोड़े को पैदल चलने लगे। जब कुछ दूर और चले तो सब लोग बोले है ना दोनों मूर्ख, दोनों पक्के मूर्ख है, घोड़ा होते हुए दोनों पैदल चल रहे हैं बेवकूफ। बहुत दूर सुना जब पागल हो गए तो उन्होंने कहा भैया ये तो गाली बक रहे लोग। तो पिता ने कहा बेटा ऐसा ही तो गाली बकने दो, अब ऐसा करो तुम भी बैठो और हम भी बैठे, इनको जो बोलना उनको बोलने दो। तो समाज ऐसा ही है, आपको जो अच्छा लगता है कि हमको ऐसा करने से हमें सुख होगा और दूसरे को उसका दुख भी नहीं होगा। जिस दिन आपकी बात ये समझ में आ गई कि हमारे सुख में दूसरे को कोई दुख नहीं पहुंचेगा, उस दिन आप समझ लीजिए एकदम सही मुकाम पर होंगे, एकदम आप सही जगह पर होंगे। हमेशा ध्यान रखो कि समाज क्या कहता है वो एक अलग विषय है, लेकिन आपने जो जिया है, जीवन जिया है, जो आपको अनुभव हुए हैं, उसके अनुसार आपको चलना चाहिए। उसके अनुसार चल करके आपको सुख होगा और दूसरों को भी सुख होगा। तो बहुत ही अद्भुत समस्या है समाज में। और भी एक कहानी याद आती छोटी सी। तो जो मास्टर साहब थे तो कक्षा में पढ़ा रहे थे, एक बोर्ड में अपने जो लिख के पढ़ाते हैं क्लास में, तो मास्टर साहब ने लिखा, क्या लिखा, 2 गुणा 2 बराबर 4। सबने कहा हाँ मास्टर साहब 2 गुणा 2 4। मास्टर साहब फिर आगे लिखा 3 गुणा 3, बोले 9। मास्टर साहब ने लिखा 9। बच्चों ने कहा हाँ 3 गुणा 3 9। फिर मास्टर साहब ने लिखा 4 गुणा 4 बराबर 16। बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब बिल्कुल 4 गुणा 4 16। मास्टर साहब ने लिख दिया 5 गुणा 5 माने 25। तो बच्चों ने कहा हाँ मास्टर साहब 5 गुणा माने 5 25। फिर मास्टर साहब ने लिखा 6 गुणा 6 और आगे लिख दिया 100। तो बच्चे सब हंसने लगे, अरे गलत है गलत है गलत है।
ये क्या लिख दिया आपने, 6 गुणा 600 कहाँ होता है? तो मास्टर साहब ने हंस के कहा, यही तो हम जानना चाहते कि जब तक हम सही सही करते रहे, आप हाँ 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 जय जयकार करते रहे, और जैसे ही थोड़ा सा गलत हो गया एक काम छोटा सा, तो आप लगे हंसी खिल्ली उड़ाने में। तो समाज आपका खिल्ली उड़ा सकता है। आप 10 काम अच्छे करो और एक काम आपसे गड़बड़ हो गया, बस समझो सब खिल्ली आपकी उड़ा। ऐसे मानो जैसे लोग इंतजार करते हैं कि कब गलत करेगा। इससे घबराना और विचलित होना नहीं है, अवरोधक है। हम लोग गाड़ी पे सभी लोग चलते हैं, देखते हैं ना, कभी गड्ढा गुड्ढा आता तो स्टीयरिंग काट लेते धीरे से। गड्ढे में गाड़ी कोई जानबूझ के नहीं कूदाता। ऐसे ही जीवन में कभी ऐसे गड्ढे आए, निंदा के गड्ढे आए, कोई प्रहार हो, गुस्से के आपके ऊपर गड्ढे आए, चाहे आपको कंगाल करने के गड्ढे आए, रास्ते से विचलित करने के जितने गड्ढे आए, धीरे से स्टीयरिंग काट देना, गड्ढा बता के निकल जाना। अगर गड्ढा देखने लग गए, अरे भैया गड्ढा क्यों खुदा है, तो आप कहीं जा नहीं पाओगे। गड्ढा बचा के धीरे से आगे बढ़ जाना। महापुरुषों ने कहा भी है, निंदक नियरे राजी आंगन फूकी छला। करने दो, निंदा आपका मार्ग देती है। अगर कोई निंदा करता है आपकी अगर कोई विशुद्ध निंदा करता है, तो वो निंदा आपको मार्ग दिखाती है, अच्छी बात है। हमारे साथ तमाम बच्चे रहते हैं, हम कभी कोई डिसीजन लेते हैं, अगर बच्चे कहते हैं ऐसे नहीं, बिल्कुल ये वाला ठीक है, हमें लगता है बिल्कुल ठीक है, यही ज्यादा सही, उसे अपना लेने में क्या हर्ज है, उसमें कोई हर्ज नहीं। इसी प्रकार से पूरे जीवन में आप लोगों ने जो सीखा है, दरबार से जुड़ करके सीखा, आप लोगों ने बाबा माँ से सीखा है। आप लोग बैठे तमाम लोग, जब भी बाबा माँ को आप ध्यान करते हो, बाबा माँ से आप प्रार्थना करते हैं, आप देखते हैं आपको तत्क्षण लाभ होता है, तुरंत आपको रास्ता दिखता है। रास्ता कठिन हो सकता है, रास्ता कांटों भरा हो सकता है, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। ये दरबार की कृपा है। तमाम बाबा माँ की कृपा से आप सब लाभान्वित हो रहे हैं। बाबा माँ की कृपा से आप सभी और अपने परिवार को स्वस्थ रख पा रहे हैं, अच्छे से रख पा रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से आप सबको जीवन जीने की कला मिली है, जीवन जीने का एक रास्ता मिला है आप सबको। तो आप सभी उस रास्ते पर चलते रहें। दरबार की यही आप सबसे पहला है आग्रह है कि दरबार को समझ करके दरबार के साथ जीने में ही सुख है। और सुख दीने सुख होकर, दुख दीने दुख हो, सीधा सीधा फार्मूला, बहुत सीधा फार्मूला। जैसे कहते हैं ना भाई, ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, तो उन्होंने कहा भाई बहुत निचोड़ कहते हैं। तो क्या निचोड़ कहा कि 4 वेद 6 शास्त्र, तो बात लिखी है 2, दुख दीने दुख होत है और सुख दीने सुख हो। तो इसको हमेशा ध्यान रखो कि अगर हम किसी को जानबूझकर दुख पहुंचा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए इससे बड़ा दुख तैयार रखा है, ध्यान रखो। इसलिए जीवन में सुखी रहना है, लेकिन आपके सुख से दूसरा दुखी ना हो। आपके ऐसे सुख से कोई ऐसा दुखी ना हो जाए कि आप उसके दुख में मजा लेने लगे कि वहाँ बहुत दुखी है, बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा सुख दुख के ही बराबर है, वो सुख नहीं है, ध्यान रखना। इसलिए सुख वही अच्छा, दोनों पक्ष सुखी हो, दोनों ही पक्ष आपको आनंदित हो, तो समझ लीजिए सुख है। और अगर एक पक्ष को दुख है और दूसरा उसके साथ जो निभा रहा है उसको सुख है, पति पत्नी अगर एक में सुखी है, पत्नी दुखी है, या पत्नी सुखी है और पति दुखी है, तो ये दोनों ही बेकार है, या ऐसा जीना ही बेकार है। तो क्या सूत्र निकला कि पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे के साथ जी करके सुखी है। माता पिता और उनके बच्चे एक दूसरे के साथ जी करके दोनों ही पक्ष सुखी है। पड़ोसी पड़ोसी के साथ जी करके स्वस्थ है और सुखी है। यही रास्ता निकलता है सुख का, और सुख से आनंद का रास्ता निकलता है। तो ध्यान रखो, सुख में जो आपको आनंद की तरफ अगर जाना है, सुख के द्वारा निरंतर आपको सुख प्राप्त करना है, तो ये रास्ता आपको पकड़ना होगा कि आपका सुख
किसी को दुख दे करके नहीं आया है। आपका जो सुख आया है वो दूसरे के साथ तालमेल मिला करके आया है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे को सुखी रखने के चक्कर में और खुद दुखी बने रहो। ये फार्मूला भी गलत है। फार्मूला अगर वो गलत है कि किसी को दुखी करके सुखी नहीं रहा जा सकता, नहीं रहना चाहिए, तो फार्मूला ये भी है कि दूसरे को सुखी करने के चक्कर में स्वयं को दुखी नहीं रखना चाहिए। फार्मूला यही है कि दो पक्ष अगर आपस में जीते हैं एक दूसरे के साथ, तो दोनों ही सुखपूर्वक जीते हैं, दोनों ही उभय तृप्ति होती है, दोनों को तृप्ति होती है। ऐसा जब हो जाए, दोनों को तृप्ति हो, दोनों को सुख हो, इससे निरंतर सुख की प्राप्ति होती है। और ये निरंतर सुख जो आपको है आनंद की ओर ले जाता है, और यही आनंद आपको परम आनंद की अनुभूति कराता है। इसलिए ध्यान रखो, सुखी तो रहना है लेकिन किसी को दुखी करके नहीं, और दूसरों को सुखी तो रखना है लेकिन दुखी रहकर नहीं। आपस में सामंजस्य पूर्वक समझदारी से जीना है। यही जीना ही आपको निरंतर सुख की ओर ले जाएगा। हमेशा ध्यान रखो। तो ये सब छोटी छोटी बातें जीवन में उतार लेने से, समझ लेने से आपका जीने का मार्ग बहुत सुगम होता है, सरल हो जाता है। दरबार आपको तमाम प्रकार से सुखी और स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। आप देखते हो दरबार ध्यान साधना के माध्यम से आपके तमाम कष्टों को नष्ट करता है। जैसे अभी आप बैठे हो यहाँ, जो लोग कभी दरबार नहीं आए, अभी दरबार की ध्यान साधना में भाग लेंगे और उनके कष्ट यही समाप्त हो जाएंगे, कष्ट ही नहीं बचे। आधुनिक विधि आपने कभी देखा ही नहीं होगा, आपने कभी सुना ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। तो उसका हम प्रमाण आपको दे छोटा सा। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, दरबार के बैठे, जो दरबार कभी नहीं आए वो भी, और जितने लोग हमारी बात को सुन रहे हैं पूरे गांव में मेरी अगर आवाज जा रही हो वो भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं प्रांगण में हैं या गांव तक मेरी आवाज किसी तक जा रही है, आप दरबार के अनुभव का प्रमाण और दरबार की शक्ति का प्रमाण अगर लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक श्लोक है, एक हम द्वितीय और आस्ति न भूतो न भविष्य। जितने लोग बैठे हैं किसी के भी अंदर एक नकारात्मक भाव विचार नहीं उठ रहा है। सभी लोग चेक कर सकते हैं, आंखें बंद करके और चेक करें। अगर आपका कोई दुश्मन भी हो जिसने कल भी आपका नुकसान किया हो और आने वाले कल में आपका नुकसान करना चाहता, आपको पता है जो नुकसान करेगा आपका, उसके बारे में अगर आप चिंतन करेंगे तो ये दरबार बड़े गर्व से कहता है आपके अंदर उसके लिए भी एक गंदा विचार, एक निगेटिव थॉट ना आ रहा है ना आप ला सकते हैं। किसी के अंदर आ रहा हो तो हाथ उठा सकता है, तो भोलेनाथ की सौगंध है, माँ की सौगंध है। अगर कोई गंदा विचार दुश्मन के लिए भी आपके अंदर आ रहा है तो हाथ उठा सकते हैं। ये दरबार की शक्ति है कि आपके अंदर एक गंदा विचार नहीं उठ सकता। और दरबार ऐसे ही ध्यान साधना कराता है कि आपके अंदर एक गंदा विचार, एक कामुक विचार नहीं उठता, और ना ही आप भूतकाल में जा सकते हैं, ना भविष्य में उड़ान मार सकते हैं। आप आनंद में रहेंगे, अर्थात वर्तमान में रहेंगे। वर्तमान से आपका ध्यान हट ही नहीं सकता। ये अद्भुत है कि आपका ध्यान भी नहीं हटता वर्तमान से। आप सब करके भी देख पाएंगे, अभी ध्यान साधना में देख पाएंगे, जैसे किसी के अंदर एक गंदा विचार नहीं उठ रहा, एक कामुक, एक गंदा विचार नहीं, एक नकारात्मक विचार नहीं आपके अंदर उठ रहा है। ऐसे ही ध्यान साधना के समय आपका कोई भी भूत और भविष्य में कोई आपका ट्रैवल नहीं, कोई आपकी उसमें यात्रा नहीं। निरंतर वर्तमान में आप बने रहेंगे, और वर्तमान में बने रहने का सबसे बड़ा जो लाभ है कि वर्तमान में बने रहना ही ध्यान है। और वही ध्यान अगर बना रहे तो ब्रह्मांड में विचरण है। और अगर ब्रह्मांड में आप विचरण करने लग गए तो आप किसी भी जाति में आपने जन्म लिया हो, आप ब्राह्मण कहलाते हैं, आप ब्राह्मण हो जाते हैं जब आप ब्रह्म में विचरण करने लगते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने जगह जगह ब्राह्मणों की हर जगह स्तुति की है। ब्राह्मण का अर्थ कदापि नहीं कि पंडित की बात हो रही है। ब्राह्मण का अर्थ है किसने ब्रह्म में विचरण करना समझ लिया, ब्रह्म में विचरण करने लगा, ध्यान साधना की उच्चतम शिखर को छू लिया जिसने, जो भूत और भविष्य से परे हो गए, वही ब्राह्मण कहलाता है। तो किसी भी जाति में पैदा हुआ,
जाति कर्मों को निभाने के लिए जाती है। हमारे पैदा होने से हमारे धर्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा धर्म हमारे साथ रहता है, हर व्यक्ति के साथ उसका धर्म है। पौधा है, चाहे वो पशु है, पक्षी है, और सबके साथ सबका धर्म रहता ही रहता है। दैत्य हो, दानव हो, असुर हो, कोई हो, सबका धर्म सबके साथ है। अगर आम का वृक्ष है, आम ही पैदा करेगा, आम ही उससे निकलेगा। आप उससे जामुन और कटहल नहीं ले सकते, ये उसका धर्म है। ऐसे ही मानव धर्म है। मानव धर्म यही कहता है हम सुखी रहना चाहते हैं, यही मानव धर्म है। एक व्यक्ति आपको संसार में नहीं मिलेगा, छोटा सा बच्चा भी, चाहे वृद्ध हो, हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है। सुखी रहना ही धर्म है। हर मानव का धर्म सुखी रहना है। सुख उसके मूल में है, और जब उसके सुख में व्यवधान आता है तो फिर उसको दुख होता है। तो ये मानव धर्म कहता है कि हमें सुखी रहना है और लोगों को सुखी भी रखना है। दोनों काम करना है। केवल यही नहीं कि सुखी रहना है, आप सुखी रहें, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा दुखी रहे। यही मानव धर्म है कि हमें भी सुखी रहना है और सामने वाले को भी सुखी रखना है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप ध्यान साधना करते जाएं, तो ध्यान में भी दो चीजें हैं, ये भी हमेशा ध्यान रखो। एक ध्यान देना और दूसरा ध्यान करना, दो चीजें। ध्यान देने से हम ध्यान करने तक पहुंचते हैं, इस बात को हमेशा ख्याल रखा जाए। जब हम समाज में जीते हैं, अपने परिवार के साथ जीते हैं, हम सृष्टि के साथ जीते हैं, तो ध्यान देना पड़ता है। और जब अपने साथ जीते हैं अकेले, तो ध्यान करके हम 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्त होते हैं। तो ध्यान करने से होता है। तो दोनों चीजें, ध्यान करना भी है और ध्यान देना भी है। ध्यान करने से पहले ध्यान देना होता है। क्या ध्यान देना होता है? भाई बैठे, आसन लगाया और उस सुखासन में बैठे, ध्यान दे रहे हैं ना। उसके बाद अपनी मुद्रा में आए, रीढ़ की हड्डी सीधी की, चेहरे पर की मुस्कान लाए, सब क्रिया है, ध्यान दे रहे हैं। जहां ध्यान दे रहे हैं वहां क्रिया है। ध्यान देने का अर्थ ही क्रिया है। क्रिया को देख रहे हैं, और ध्यान करने का अर्थ है क्रिया से पार हो जाना, अर्थात घटना घटित होना। घटना घटित हो, उसका मतलब कि ध्यान हुआ। ध्यान करने की वस्तु नहीं है, ध्यान होता ही है, हो ही जाता है। और ऐसा भी है कि हर व्यक्ति ध्यान करता ही करता है। कुछ लोग सपने में ध्यान करते रहते हैं, सपने ही देखते रहते हैं, वो भी एक प्रकार का ध्यान देने क्रियाएं हो रही होती है। कभी कभी खतरनाक सपना देख लेते हैं तो पसीना पसीना भी हो जाते हैं लोग, भय के मारे। आंख खोली, देखा अरे भाई बच गए, ऐसा नहीं हुआ। तो भी क्रिया है, वो आपका ध्यान है। वो आपका ध्यान आपको उस ओर इंगित करता है, मतलब कि आप ध्यान देने की प्रक्रिया में हैं। और जिस दिन ध्यान घटित होता है, आप ध्यान में रहने लगते हैं, उस दिन स्वप्न भी तिरोहित हो जाते हैं, स्वप्न भी नष्ट हो जाते हैं, और स्वप्न सदा के लिए विसर्जित हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए मूल मंत्र यही है कि स्वयं को सुखी रखना है। स्वयं को सुखी रखते हुए अपने परिवार को सुखी रखना है। स्वयं कैसे सुखी होंगे? जब आप स्वयं में समाधानित हो जाएंगे, स्वयं की समस्याओं का समाधान ढूंढ लेंगे, तो आप सुखी हो जाएंगे। जब तक समाधान आपको नहीं मिलेगा, तब तक सुख पाने का आप रास्ता सपना ही है आपका। तो रास्ता निकला कि हम स्वयं में जब समाधान पाते हैं, समाधानित हो जाते हैं, तो उससे पार हो जाते हैं। जब परिवार में जाते हैं, तो परिवार में क्या चाहिए? परिवार में चाहिए समृद्धि। जब आप सुखी हुए तो परिवार की तरफ ध्यान गया, तो परिवार में खुशहाली कैसे आएगी? परिवार में खुशहाली आएगी समृद्धि से। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे समाज में, तो समाज कैसे जिएंगे? समाज के साथ, तो समाज में जब आपके अंदर अभय आएगा, हर घर परिवार के बीच में अभय होगा। जब ऐसा अभय व्याप्त हो जाएगा, हर परिवार समाधानित होगा, हर व्यक्ति समाधानित होगा, हर परिवार समृद्धशाली होगा, तो समाज में अभय आना अपने आप होगा। इस बात का बिल्कुल गारंटेड है
कि समाज में अभय आएगा ही आएगा, और जब समाज में अभय आ जाएगा तो पूरी सृष्टि में खुशहाली होगी। यही सूत्र है जीने में। आप देखते हैं दरबार से जुड़ के जो बच्चे पढ़ते लिखते नहीं, बच्चे पढ़ना लिखना शुरू करते हैं, अध्ययन करते हैं, जो स्कूल नहीं जाते स्कूल जाना शुरू करते हैं। और दरबार के बच्चे तो 98% 99% नंबर तक लाते हैं और परिवार के सब लोग मोहल्ले के आश्चर्यचकित होते हैं, ऐसा कैसे। मेरे मोबाइल में तमाम मार्कशीट पड़ी लोगों की, गुरुदेव और 98%, गुरुदेव टॉप किया प्रदेश। दरबार के बच्चे हैं, मोबाइल देखते हैं। अभी आप ध्यान साधना के बाद इन बच्चों से पूछना, मोबाइल दे के देखना, ये बच्चे मोबाइल देखने से इनकार कर देंगे। एक 15 मिनट की ध्यान साधना के बाद अपने बच्चे को मोबाइल दे के देखना कि बेटा मोबाइल चलाओ, मन कर रहा है। आपका बच्चा देखो क्या आपको बताता है, नहीं हटाओ, नहीं देखेंगे। जिससे आप मोबाइल छुड़ा नहीं सकते, वो मोबाइल को खुद फेंक देता है। वो बच्चा मोबाइल को खुद ही फेंक देता है। ये कहां से आता है? ये आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से आता है। हर माता पिता के अंदर ऐसी भावना है, हर माता पिता के अंदर ऐसे भाव है कि काश हमारा बच्चा मोबाइल छोड़ दे। बहुत मोबाइल देखता देखता ही बच्चा हमारा जो है गलत रास्ते में जा रहा है, मोबाइल छूट गए भगवान, ऐसे प्रार्थना करते हैं। बाबा माँ से प्रार्थना की हुई है, आपके अंदर है ही ये भाव, आपका एक संकल्प होता है और दरबार आपके संकल्प को पूरा कर देता है। बच्चे मोबाइल नहीं देखते। आप दो पति पत्नी खड़ी करो, खड़े करिए मेरे सामने, जो तलाक चाहते हो जीवन में, कभी भी तलाक नहीं मांग सकते, तलाक नहीं चाहिए, दिन भर दरबार में आता है। प्रेम होता है, तो पति पत्नी के बीच में प्रेम आता है, समझदारी आती है, और तलाक वलाक के मामले अपने आप खत्म हो जाते हैं। यह आपके ध्यान साधना से होता है, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा से होता है। दरबार से जुड़ते हैं आप, जब करुण शंकर महादेव धाम से जुड़ते हैं, दरबार से जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर सारे परिवर्तन आते हैं। जिनको देख के क्षण होती थी परिवार में, उनको देख करके आनंद होता है, उनके जीने में, उनके हर तरह के कार्य उनके साथ होते हैं और साथ जी करके सुखी होते हैं, खुश होते हैं। ये व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को अपनाने के लिए छोटा सा ध्यान साधना की ओर जाना होता है। जो ज्यादा बीमार लोग हैं, दरबार की तमाम वैदिक प्रक्रियाएं होती है, उन वैदिक प्रक्रियाओं को अपना करके भी अपने परिवार को स्वस्थ और सुखी रखते हैं। तमाम आप देखते हैं, तमाम वीडियो पड़े हैं दरबार के चैनल पे, लाखों लोग जो औषधियों से नहीं ठीक हो रहे, वो अपने अपने प्रार्थना और संकल्प से स्वस्थ हो जाते हैं। तमाम रोगों से मुक्ति मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, तमाम दुखों से मुक्ति मिलती है, भय से मुक्ति मिलती है। जो लोग नशा करते हैं, अगर दरबार के सामने संकल्प कर लिया कि हमें नशा नहीं करना है, हमारा नशा छुड़ा दिया जाए, अभी जितने नशा करने वाले लोगों सामने खड़े होना, आप छू नहीं सकते नशा, सोच नहीं सकते, करना तो बहुत बड़ी बात है। ये सब कहां से आता है? ये सब आता ही आपकी प्रार्थना से है, आपके संकल्प से है। आपके अंदर जो ईश्वर के प्रति आस्था, विश्वास और श्रद्धा है, गुरुओं के प्रति, अपने धर्म के प्रति, संतों के प्रति जो आपके अंदर श्रद्धा है, आस्था, विश्वास है, उसी से ये सब आनंद आपको मिलता है। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान रख करके जब हम जीना शुरू करते हैं, तो हम बड़ी बातों तक पहुंच जाते हैं। हम कभी ऐसा नहीं सोचे कि हम बड़ा करके हमें जीना है, बड़े रह करके जीना है। अरे छोटे छोटे में जीना है, टुकड़े टुकड़े में जीना है, लेकिन प्रेम से जीना है। और जब प्रेम से जीना शुरू करते हैं तो पूरा वातावरण आनंद से भर जाता है। आपका जीना और आपके साथ वाले का जीना आनंदित हो जाते हैं मिलकर के आप, और सुखमय वातावरण हो जाता है। तो छोटी छोटी बातों को आपको समझ करके आगे बढ़ना